आप मुझे शादी करके भेज रहे हैं ताकि तौरसम से मेरी जान बच जाए, लेकिन आपका और तैयब का क्या होगा? मैं तो आराम से शादी करके चली जाऊंगी, मेरी इज्जत और जान बच जाएगी, लेकिन वो जलील इंसान मेरी शादी के बाद अगर दोबारा यहाँ पर आप लोगों को तंग करने के लिए आया तो मैं आपको तौरसम के आश्रय पर छोड़कर नहीं जाना चाहती मामा जी। मैं मुदस्सर से यही शर्त रखना चाहती थी कि शादी के बाद आप और तैयब मेरे साथ रहेंगे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मुकम्मल होने दी। मुझे अंदाजा था तू ऐसी कोई बात करने वाली है, इसलिए मैंने तुझे चुप करा दिया। नहीं मामा जी, लेकिन मैं आप दोनों को तौरसम के रहमो करम पर नहीं छोड़कर जा सकती। आपके दबाव में आकर शादी ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं आप दोनों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़कर जाऊँगी। वो पगली तो हाँ मखा परेशान हो रही है। तेरी शादी करके मैं और तैयब अपने गांव आज़ाद कश्मीर चले जाएंगे। तौरसम को हमारे गांव का कख पता नहीं है। तू मुदस्सर के साथ शादी करके इस्लामाबाद चली जाएगी। वहाँ की हवा मुझे रास आती है, वहाँ जाके मेरी सेहत भी अच्छी हो जाती है। वो जो अपनी ज़मीन का छोटा टुकड़ा है उस पर खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी रोटी कमा लूँगा। और रात तैयब तो इसको भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दूँगा। मामा जी ये तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया है आपने। हम सबकी जान छूट जाएगी उस मनहूस तौरसम से। आप और तैयब बहुत याद आई, कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर? परेशान नहीं होते? बेटियों को तो एक ना एक दिन रुखसत होकर बाप का घर छोड़ना ही होता है। और मेरे लिए तो खुशी की बात ही है कि तू इज्जत से अपने घर की हो जाएगी। हम मैं और तैयब तुझसे मिलने इस्लामाबाद आते रहेंगे, और जब भी मुदस्सर की छुट्टी हो तो तुम दोनों भी गाँव आ जाया करो। ज़रसंगा, मेरी प्यारी बहन, तुझे बहुत मुबारक हो। तेरा बेटा इस काबिल हो गया है कि आज उसने हयात खान के बेटों के गिरबानों में हाथ डाल दिया है। वो तेरे सारे बदले लेगा हयात खान के बेटों से। तुझे जलील करते थे ना, बदले में आई भी औरत, बदले में आई भी औरत कहते थे। ज़रसंगा, तेरा खून तेरा बदला लेगा। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूं, वरना आप जानती हैं मैं यहाँ नहीं आता। देखे ना, आप कभी मेरी माँ बन सकें, ना मैं खुद को आपका बेटा समझता हूं। लेकिन दुनिया की नज़र में सौतेली ही सही, मगर आप मेरी माँ हैं बीबी जान। मुझे एक लड़की पसंद है,
उससे शादी करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बारात आप लेकर जाएं। इज्जत के साथ उस लड़की को बहू। नहीं, कबीले के 2 बंदे मार दिए हैं तुमने। वो कर दिया है जो हमने कभी नहीं किया था, और अब यहां मेरे सामने खड़े होकर तुम अपनी शादी की बात कर रहे हो। सालिम होने के साथ साथ तुम बेशर्म और बेजमीर हो गए हो। मैंने सिर्फ उनकी मार लगाई थी बस। गुलरेज और दिलनवाज को मैंने कत्ल नहीं किया। जी तो मेरा चाह रहा था कि मैं अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूं। हुजरे में जाके देखो, 2 मैयतें पड़ी हैं। तुमने उन्हें जान से मार डाला है, बदबख्त। बीबी जान, मैंने आपसे कहा है मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, उन्हें सिर्फ सबक सिखाने गया था बस। अब अगर कोई खुद मर जाता है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मगरूर हो, बदतमीज हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने संगदिल, इतने बेरहम हो, ये मैं नहीं जानती थी। तुर्सम खान, सरदार हयात खान ने हमेशा हक और इंसाफ से हुकूमत की है, और तुम उनका खून होके इतने जालिम निकले, अपने ही लोगों की जान ले ली। मैंने जो किया ठीक किया। बीबी जान, अगर कोई मेरी माँ को बेइज्जत करेगा ना। बकवास बंद करो, होश में आ जाओ तुर्सम। मेरा एहसान मानो। शेर दिल से मैंने इल्तिजा की है तुम्हारी जान बख्शने के लिए, और अगर शेर दिल इंसाफ करने पे आ गया ना, तो खड़े खड़े तुम्हारी गर्दन उड़ा सकता है। बीबी जान, हुजरे से पैगाम आया है, तुर्सम लाला को शेरदिल लाला बुला रहे। हम आपके बच्चों की मकरूज हैं, ठीक से अपनी फिक्र नहीं करनी, जो हमसे वो काम करें। बहुत बड़ा जुल्म किया तूने तुर्सम खान। हमारे अपने ही लोगों को, अपने ही वफादारों को मार दिया तूने। मैंने किसी को नहीं मारा। दिलनवाज गुलरेज की गोली से मरा है, मेरी गोली से नहीं। मैं वहां सिर्फ अपना हिसाब बराबर करने के लिए गया था बस। अगर कोई खुद मर जाता है तो इसमें मेरा क्या कसूर? झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाई है तूने।